योग वेता पुरुष को चाहिए कि सुगध आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास प्राणायाम द्वारा योग अभ्यास करें। रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक को बड़ा करें, अंधकार में योग धारण करें और तर्जनी उंगली दोनों कान बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखे। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों को शीघ्र ही नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु और काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वत्र समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। समदर्शी यानी सबको समान देखना। आजकल लोग कहते हैं कि राम राज्य की कल्पना करते हैं कि अब राम राज्य होगी। राम राज्य कैसा था? राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब राज्य पे बैठे, सब हर्षित हुए, सब खुश हुए, सब लोगों के शोक चले गए। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। कोई किसी से बैर करना सबने छोड़ दिया। राम भगवान के प्रताप से, उनकी शक्ति से विषमता, मन की विषमता, एक दूसरे की जलन को समाप्त कर दिया। दैविक भौतिक तापा, राम राज काऊ न व्यापा। ना दैविक आपदा किसी पर आई, ना भौतिक आपदा किसी पे आई। सब भौतिक तो राम राज किसी को नहीं व्यापा। तो ऐसा था राम राज्य। आज कोई भी राजनीतिक दल हो, थोड़ा बहुत पक्षपात जरूर होता है। आज प्रधान हो जाते हैं तो जो वोट देता है या नहीं देता है, जो बड़े आदमी होते हैं, दे या न दे, उन्हीं का सब कार्य होता है। गरीब आदमी को तो कुत्ता भी नहीं पूछता। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदंतर योगियों के द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता है और शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने शब्द ब्रह्म का चिंतन क्रम बताया है। जैसे ध्यान चाहने वाला पुरुष क्वाल को छोड़ देता है, इसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्म का पाकर भी जो दूसरे की वस्तु की अभिलाषा करते हैं, वे धक्के मुक्के आकाश को मारते हैं और भूख प्यास की कामना करते हैं। शब्द ब्रह्म सुखद मोक्ष का कारण है, बाहर भीतर भेद से रहित है। और एक बात और है, सब लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक, मोक्ष और मुक्ति।